कैसे हो यार आप लोग। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करता है हर एक फंक्शन के लिए, और किस तरह से उन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को कॉल स्टैक के अंदर पुश किया जाता है, और जैसे ही कोई फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है तो उनके एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को जावास्क्रिप्ट कॉल स्टैक में से पॉप कर देता है अनटिल एंड अनलेस हमारा कॉल स्टैक एम्प्टी ना हो जाए। और जब कॉल स्टैक एम्प्टी हो जाता है इसका मतलब है कि जावास्क्रिप्ट ने पूरा का पूरा कोड जो है उसको एग्जीक्यूट कर दिया है। अब हम एक कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करेंगे जिसका नाम है होस्टिंग। होस्टिंग ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इंटरव्यूज में बहुत दफ़ा पूछा जाता है, एंड बहुत सारे लोग हैं जो इसका बहुत गलत जवाब देते हैं। बहुत सारे लोगों आपने सुना होगा कि वो जवाब ये देते हैं कि होस्टिंग का मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट अपने वेरिएबल्स को जो है वो टॉप पर जाके डिक्लेयर कर देता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट इसका एक्चुअल डेफिनेशन ये नहीं है। इसका एक्चुअल डेफिनेशन छुपा हुआ है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही। तो बेसिकली जब एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है ना, तो उसके दो फेजेज होते हैं। एक होता है मेमोरी एलोकेशन फेज और एक होता है कोड एग्जीक्यूशन फेज। तो जो मेमोरी एलोकेशन फेज होता है ना, उसको हम कहते हैं होस्टिंग। उसके अंदर होस्टिंग का प्रोसीजर इंट्रोड्यूस होता है। तो होता क्या है, हमने पिछली वीडियोस में क्या पढ़ा था कि जब जावास्क्रिप्ट का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है तो फिर उसके साथ कुछ एक मेमोरी का ब्लॉक होता है और एक कोड का ब्लॉक होता है। तो मेमोरी के अंदर जावास्क्रिप्ट फंक्शंस एंड वेरिएबल्स को एक मेमोरी स्पेस में अलॉट कर देता है और उनको एक प्लेस होल्डर वैल्यू असाइन कर देता है, जो कि वेरिएबल्स के केस में होती है अनडिफाइंड और फंक्शन के केस में होती है द कॉपी ऑफ द फंक्शन इटसेल्फ। ठीक है। तो आज हम जरा कोड में डीप डाइव करके देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में होस्टिंग एक्चुअली वर्क किस तरह से करती है और किस तरह से जो है होस्टिंग यूज में आती है, और हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है बिफोर वी डील विद जावास्क्रिप्ट। ठीक है ना। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द कोड नाउ। सो लेट्स से हमारे पास एक वेरिएबल है where a is equal to 10, और साथ में हमारे पास एक फंक्शन है फंक्शन my name, एंड दिस फंक्शन के अंदर हमने where का डिक्लेयर कर दिया नेम, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया नेम, एंड उसके अंदर हमने नाम दे दिया और हमने इस फंक्शन को उस नेम को कॉन्फिगर कर दिया। ठीक है। और यहाँ पर नीचे हमने इस गेट नेम के फंक्शन को कॉल कर दिया और हमने साथ साथ जो है console डॉट लॉग कर दिया ए को। ठीक है। अब जैसे ही मैंने इसको लॉग किया तो हमारे पास आउटपुट क्या आया, अदनान एंड 10। हुआ क्या, जावास्क्रिप्ट ने इस लाइन ऑफ कोड को पढ़ा, उसने 10 को जो है ए के अंदर असाइन कर दिया। फिर ये फंक्शन की डिक्लेरेशन पढ़ी, इसमें जावास्क्रिप्ट ने क्या किया कि माई नेम के फंक्शन को मेमोरी लोकेशन पे अलॉट कर दिया। फिर जैसे ही हमने इस माई नेम के फंक्शन को कॉल किया, वो उसके अंदर उसने फंक्शन का माई नेम का जो है एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया जिसके अंदर एक नेम का वेरिएबल था, उसको अदनान की वैल्यू असाइन करी एंड देन उसको कंसोल लॉक करके उस फंक्शन से बाहर आ गया। जब फंक्शन से बाहर आया तो वो लाइन नंबर 8 पर आया। जब लाइन नंबर 8 एग्जीक्यूट हो गई उसके बाद फिर वो लाइन नंबर 9 पे गया और उसने 10 को कंसोल कर दिया। ये तो अब हम समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट में किस तरीके से काम हो रहा है इसके अंदर ना। अब हम जैसे यहाँ पर जाते हैं, एक हमने लगा दिया लॉग यहाँ पर, एक हमने लॉग लगा दिया यहाँ पर, और एक हमने लॉग लगा दिया यहाँ पर। ठीक है ना। अब मैं जैसे ही इसको रीलोड करूँगा यू विल सी, देखिए हुआ क्या, कॉल स्टैक के अंदर एक एनोनिमस का ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट पुश होगा, ये हमने पिछली वीडियो में देखा था। अब हम ग्लोबल में जाएंगे तो ग्लोबल में आपके पास देखिए हमारे पास ए जो है वो अनडिफाइंड आ चुका है। मतलब इवन बिफोर अ सिंगल लाइन ऑफ कोड इज एग्जीक्यूटेड हमारे पास ए एक्सेसिबल है और उसको जो है वैल्यू दी हुई जावास्क्रिप्ट ने अनडिफाइंड। ठीक है ना। उसके बाद जो है हमारे पास जो माई नेम का फंक्शन है उसको भी जावास्क्रिप्ट ने यहाँ पर एक मेमोरी लोकेशन असाइन कर दी होगी और उसको फंक्शन की एग्जैक्ट कॉपी जो है वो बना दिया होगा। देखिए माई नेम को माई नेम कर दिया। ठीक है ना। अब जैसे ही मैं दोबारा इसको प्ले करूँगा ना तो यू विल सी कि अब हम आ गए हैं फंक्शन के अंदर। जब फंक्शन के अंदर आ गए हैं हम तो हमें जावास्क्रिप्ट ने ग्लोबल, हमारे पास ग्लोबल भी एक्सेसिबल है। और अब जो है क्योंकि ये लाइन ऑफ कोड लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट हो चुकी है, इसका मतलब है 10 को उसने ए के अंदर इनपुट कर दिया है। तो जब हम यहाँ पर देखेंगे लाइन नंबर 4 पे जब हम ए को देख रहे हैं तो ए की वैल्यू आ गई है 10, और जो लोकल का वेरिएबल, जो लोकल का हमारा जो ऑब्जेक्ट है जो कि इस फंक्शन का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है, माई नेम के फंक्शन का जो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है उसके अंदर एक लोकल का ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर दो वेरिएबल, जिसके अंदर दो चीज़ें हैं। एक तो विंडो दिस वेरिएबल है जो कि विंडो को पॉइंट कर रहा है, और एक जो है वो करंट वेरिएबल है नेम का। अभी क्योंकि इसके अंदर कोई वैल्यू असाइन नहीं हुई क्योंकि हमने तो लाइन नंबर 4 पर रोका हुआ है, उसके अंदर कोई वैल्यू असाइन नहीं हुई अभी तक, तो इसलिए वो अनडिफाइंड दे रहा है। जैसे लाइन नंबर 5 पर अगर मैं लॉग लगा प्ले करूँगा ना इसको, सो यू विल सी दैट the name variable will be prefilled with the value we have assigned to it, Adnan.
ठीक है ना। एंड उसके बाद हमने ये भी चीज़ देखी थी कि जैसे ही मैं इसको, अभी हमारे पास दो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है, मैं जैसे ही इसको प्ले करूँगा तो फिर हमारा जो माई नेम का फंक्शन है जो उसका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है दैट इज पॉप्ड आउट, एंड हमारे पास आखिरी एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बची है एनोनिमस का। ठीक है ना। अब इसमें होस्टिंग कैसे यूज हो रही है? होस्टिंग में अगर आपको बताऊँ तो अगर मैं टॉप पर जाकर कहीं कंसोल लॉग लगाता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए, एंड मैं कंसोल लॉग करता हूँ माई नेम फंक्शन, माई नेम फंक्शन को, इन दो को मैं भी कमेंट कर देता हूँ। ठीक है ना। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्या ये इसको लॉक कर देगा, वैल्यू 10 को लॉक करेगा, या क्या करेगा? लेट्स सी। सो जब मैं इसको रीलोड करूँगा, सो यू विल सी, मैं अगर ये कंसोल में डालता हूँ एंड मैं इसको प्ले करता हूँ, सो इसने एक ही जगह अनडिफाइंड दिया एट बी, एंड माई नेम की जगह इसने एग्जैक्ट कॉपी ऑफ फंक्शन दे दिया। ऐसा क्यों हुआ? ये समझने के लिए हम दोबारा से चलते हैं सोर्सेज के अंदर। यहाँ पर मैं लॉग लगा लेता हूँ इसके ऊपर, एंड फंक्शन के अंदर लॉग लगा लेता हूँ, एंड वी विल स्टार्टेड अगेन। सो व्हाट हैपेंड वाज दैट जैसे ही हमने इस लाइन ऑफ जावास्क्रिप्ट ने देखा कि console.log a है, तो जावास्क्रिप्ट गया अपने एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर, उसने देखा कि एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक ग्लोबल का ऑब्जेक्ट है, उस ग्लोबल के अंदर a मौजूद है, बट करंटली एक कोई वैल्यू डिफाइन नहीं की गई है, वो अनडिफाइंड है। ठीक है ना। मतलब ए की जो वैल्यू है वो अनडिफाइंड एक प्लेस होल्डर वैल्यू है, तो उसने क्या किया, ए की वैल्यू को लॉक कर दिया। एंड दिस इज व्हाट होस्टिंग इज। होस्टिंग हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर इनेबल करता है कि हम वेरिएबल्स को और फंक्शंस को फॉर उनकी इनिशियलाइजेशन के उनको एक्सेस कर सकें। ठीक है ना। तो देखिए ए जो है वो अनडिफाइंड था, तो जावास्क्रिप्ट इसने कोई एरर थ्रो नहीं किया। बहुत सारी लैंग्वेजेस के अंदर ये एक एरर थ्रो किया जाता, बट जावास्क्रिप्ट के अंदर इसने कोई एरर थ्रो नहीं किया, बल्कि उसने एक प्लेस होल्डर वैल्यू अनडिफाइंड जो कि उस टाइम पर ए की मौजूद थी उसको लॉक कर दिया। ठीक है। अब उसके बाद अब जब मैं फंक्शन के अंदर आऊँगा तो फंक्शन के अंदर हमारे पास जाके ये भी लॉक हो गया एंड माई नेम भी लॉक हो चुका है, और माई नेम उसने आप देखे तो एग्जैक्ट कॉपी लॉक करी है। ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास वैर के केस में। बट हमारे पास वेरिएबल्स डिफरेंट तरीके के होते हैं, वैर होता है, लेट होता है, कॉन्स होता है। तो लेट और कॉन्स के लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे किस तरह से लेट एंड कॉन्स जो है वेरिएबल होस्ट होते हैं। तो बहुत लोग ये भी कहते हैं कि लेट एंड कॉन्स वेरिएबल होस्ट नहीं होते क्योंकि हम उनको बिफोर द इनिशियलाइजेशन एक्सेस नहीं कर सकते, बट दैट इज़ वेरी रॉन्ग। होस्ट वो भी होते हैं, बट वी विल सी दैट हाउ डिफरेंटली दे आर होस्टेड देन द वैर वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद द वैर कीवर्ड। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को उससे कुछ नई चीज़ सीखने को मिली होगी, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। फिर मिलते हैं।